बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी पुलिस की जो एसटीएफ है और हरियाणा पुलिस की जो एसटीएफ है, उसने जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया है। ये पूरा एनकाउंटर यूपी के गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी के पास हुई, जहां पर ये अपराधी जब गाजियाबाद घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस जो है उसने इनको घेरा और घेरने के बाद इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पता चला है कि दो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हैं। इसके अलावा जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में इन दोनों जो आरोपी थे उनको गोली लगी और फिर इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ये मृत घोषित किए गए। ठीक उसी जगह पर हम पहुंचे थे, ये एनकाउंटर स्पॉट है और आपको अगर याद हो तो 12 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और इसकी जिम्मेदारी जो है वो विदेश में बैठा रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। जांच में सामने आया था कि वारदात को अंजाम जो है वो हरियाणा का रोहतक का जो निवासी था रविंदर और सोनीपत का जो अरुण है उसने दिया था। तभी से पुलिस इन दोनों की तलाशी में जुटी हुई थी। 17 तारीख को यानी कि कल शाम को जब पुलिस को इसकी सूचना मिली कि दोनों बाइक से गाजियाबाद आने वाले हैं, ट्रोनिका सिटी में इनकी घेराबंदी के लिए पुलिस ने जो है वो पूरा इंतजाम किया। ठीक इसी जगह पर जहां आप देख रहे हैं, यहीं पर पुलिस ने घेराबंदी की थी, यहाँ पर बैरिकेडिंग की थी, उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसमें जो है वो दोनों मार गिराए गए। ट्रोनिका सिटी में घेराबंदी करके जब रोकने की कोशिश की गई थी तो ये लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे। अपाची बाइक पे सवार होकर ये दोनों अपराधी यहाँ पर पहुंचे थे और गंभीर रूप से जब गोली चली थी तो वो घायल हो गए थे, जब बाद में इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया था। दोनों घायल जो बदमाश है, रोहित गोदारा गैंग और गोल्डी गैंग जो है गोल्डी बरार गैंग, इन दोनों के सक्रिय सदस्य थे और ये कई घटनाओं में पहले भी शामिल रह चुके हैं। इनके पास से और जो कल पूरा एनकाउंटर हुआ है, मौके से जो है वो ग्लॉक और जिगाना पिस्टल बरामद किया गया है और काफी ज्यादा कारतूस है वो भी जो है इनके पास से बरामद किया गया है। अब तक की जो जांच हुई है उसमें पता चला है कि कुल 5 जो अपराधी थे वो इस पूरे फायरिंग इंसिडेंट में शामिल थे, जिसमें से एक की तबीयत खराब हो गई थी, वो नहीं गया था, लेकिन दो बाइक पर सवार होकर ये 4 अपराधी जो थे वो फायरिंग की घटना में शामिल थे। इसके बाद लगातार चाहे हरियाणा की एसटीएफ हो, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हो या यूपी की एसटीएफ हो, लगातार इनकी तलाशी कर रही थी। कल भी जो है वो ट्रोनिका सिटी के पास इनको घेरा गया और यहीं पर कल जो देर शाम जो है 7 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये पूरी जो इनकाउंटर है उसको अंजाम दिया गया। 3 राज्यों की जो पुलिस है, जो विशेष रूप से जो एसटीएफ है, उसने स्पेशल जो स्पेशल इनकाउंटर है इसको अंजाम दिया गया। जब यहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इनको रोका गया और जब ये जवाबी जो है वो कार्रवाई में जब क्रॉस फायरिंग होने लगी, ये पुलिस पर फायरिंग करने लगे, तब पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए इनको जो है यहाँ पर घायल किया और उसके बाद अस्पताल ले जाएगा, जहां ये ब्रॉड डेड जो है वो डिक्लेयर हो गए। फिलहाल पुलिस और 2 जो आरोपी हैं उनकी तलाश में लगी हुई है। लगातार उनकी पकड़ के लिए जो घेराबंदी है वो की जा रही है। हरियाणा एसटीएफ भी लगी हुई है, यूपी एसटीएफ जो है वो लगातार लगी हुई है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जो है वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में दोनों राज्यों के कोऑर्डिनेशन का सहयोग कर रही है। अब देखना होगा कि ये दोनों आरोपी कब पकड़े जाते हैं और आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है। आमिर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स, भारत, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।